फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने से मेरा चैनल ग्रो होता है, तो आपके सपोर्ट से ही हो सकता है, इसीलिए आप जरूर करें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला किया है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2024 में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया, जिसमें कहा गया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं भी अपने पूर्व पतियों से भरण पोषण मेंटेनेंस की मांग कर सकती। यह अधिकार उन्हें आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत प्राप्त है, जो एक धर्मनिरपेक्ष कानून है और सभी महिलाओं पर समान रूप से लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीश पीठ, न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना लेडीज हैं और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम महिला केवल मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद के अधिकारों को संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सीमित नहीं किया जा सकता है। ये जो है सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण की मांग कर सकती है। यह निर्णय मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य मामले से आया है, जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी पूर्व पत्नी को अंतरिम भरण पोषण देने की आदेश को चुनौती दी थी। धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत धारा 125 सीआरपीसी एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है, जो सभी महिलाओं को उनके धर्म की परवाह किए बिना भरण पोषण का अधिकार देता है। भरण पोषण धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। ये भरण पोषण का अधिकार, न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, भरण पोषण कोई दया नहीं है, बल्कि महिलाओं का मौलिक अधिकार है। विकल्प का अधिकार, मुस्लिम महिला चाहे 1986 के अधिनियम या सीआरपीसी की धारा 125 या दोनों के तहत भरण पोषण की मांग कर सकती है। यह उसके ऊपर निर्भर करता है कि यह कौन सा कानूनी रास्ता अपनाना चाहती है। वो महिलाओं पर निर्भर है कि आप कौन सा कानूनी रास्ता अपना सकते हैं। या मुस्लिम चाहे तो 1986 के अधिनियम सीआरपीसी की धारा 125 या दोनों के तहत भरण पोषण का मांग कर सकती है। वो उसके ऊपर निर्भर करती है ये कौन सा कानूनी रास्ता अपनाना चाहती है। बच्चों का भरण पोषण, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत बच्चों को उसकी वयस्कता मतलब 18 वर्ष तक भरण पोषण का अधिकार है, जबकि 1986 के अधिनियम में यह केवल 2 वर्ष तक सीमित है। तो महिला पर है कि 1986 वाला लेती है या सीआरपीसी 125 के तहत जो मिलता है उसको। तो मेरे विचार से हर महिलाओं को सीआरपीसी 125 के तहत वाला चुनाव करना चाहिए। जब उसका पति छोड़ दिया, डाइवोर्स दे दिया और किसी का हो गया या और किसी से शादी कर लिया, तो जो उसने बच्चा पैदा किया है, जो उस पत्नी जो है बेसहारा है, तो उसको सीआरपीसी की धारा जो है 125 ही चुनना चाहिए, जिससे उसके बच्चों को भी मिलेगा 18 साल तक। तब तक बच्चे कुछ कमाने लायक कुछ हो जाएंगे, अपने भी उसको भी मिलेगा। तो ये निर्णय जो है बहुत, ये जो क्या बोलते हैं, ये मिला है सरकार की तरफ से जो डिसीजन हुआ है, ये बहुत ही सराहनीय है, स्पेशल मुस्लिम महिलाओं के लिए, जिनको पहले इद्दत तक ही दिया जाता था खर्चा पानी, इसके बाद इद्दत के बाद और मेहर जो होता था उनके शादी में जो मिलता था। मेहर का क्या था कि मेहर में, और मेहर भी थोड़ा बहुत था, ज्यादा नहीं, 11,000 ये 1000 मेहर भी नॉमिनल
मिलता था। अब मेहर में डॉक्टर रिजवान जो एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा मेहर ऐसे खुशी से पति अपना पत्नी को देता है उसमें शादी में, लेकिन अब रिवाज था कि शादी के टाइम ही देना है। तो उस समय जो मेहर था, लेकिन क्या है कि कुछ जो मुस्लिम फैमिली या ज्यादातर आप सोचिए, वो क्या कहता था, ठीक है हम लड़की को देगा। लड़की उसके घर में जब शादी करके आएगी तो वो तो मांगेगी नहीं कि मेरा मेहर दो मेहर दो। तो वो उस समय तो बोल देता है, लेकिन मेहर देने का उस शादी के समय नहीं देता, बोलता ठीक है मैं बाद में दे दूंगा। डिले भी करने का रिवाज धीरे धीरे बनते जा रहा था। तो ये मेहर खाली दे देने से और इद्दत तक ही उसको उसका भरण पोषण का खर्चा देने का, तो वो तो बहुत ही अमानवीय था। तो ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत सराहनीय आया है, जिसके तहत जो है 18 साल, अगर सीआरपीसी धारा 125 के तहत जो है 18 साल तक बच्चों को भी और पत्नी को भी ताउम्र भरण पोषण का अधिकार है। तो इस तरह करके ये प्रावधान, इस निर्णय से तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के न्याय प्राप्त करने की में सुविधा होगी और उन्हें जीवन यापन के लिए आवश्यक और आर्थिक सहायता सुनिश्चित होगी। तो यह निर्णय समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का? सीआरपीसी की धारा 125, 2 ऑप्शन महिलाओं को दिया गया है। 1986 वाला जो है अधिनियम, और दूसरा है सीआरपीसी का धारा 125। तो 1986 का जो अधिनियम है उसमें 2 वर्ष तक ही जो है तक सीमित है भरण पोषण का। लेकिन ये जो अभी नया आया है सीआरपीसी की धारा 125, उसके तहत बच्चों को का जो है 18 साल जब तक जवान नहीं हो जाता है तब तक उसको उसके पिता को देना पड़ेगा, और महिलाओं को भी ताउम्र देना पड़ेगा। और इसमें कोई महिला मुस्लिम हिंदू नहीं, ये कॉमन है। यहाँ पर सभी धर्म के रहते हैं, इसीलिए सभी महिलाओं के लिए एक जैसा फैसला हुआ है। तो तब तक इतना दोस्तों, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपको ये फैसला मुस्लिम महिला के हक में अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आती रहूँ। तब तक के लिए नमस्कार।